टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं हो तो आप कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मेरा मानना है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार काम मिलेगा, 4 बार, 5 बार नहीं मिलेगा। हुँ। कॉम्प्रोमाइज़ करने से 1-2 बार काम मिलता है, लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंट हो तो आप हमेशा काम कर सकते हो। देखिए अपने मेरी मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा फ़िल्में टीवी पे टीआरपी में नंबर 1 रही है और ये अभी से नहीं 2022 से सिलसिला चालू हुआ है। नमस्कार, अभी हमारे साथ में संजना पांडे जी है और बहुत ही बेहतरीन गायिका थी पहले, लेकिन अब बहुत ही बेहतरीन हीरोइन बन गई, एक्ट्रेस बन गई है और बॉलीवुड भोजपुरी में जो है अपना धाक जमा ली है और अभी कहा जा रहा है तो अभी इनकी चर्चाएँ जो है काफ़ी ज़ोर-शोर से चलता है। 2 दर्जन से भी अधिक फ़िल्में हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रहा है। मैम सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? थैंक यू सो मच और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए आज हम सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अच्छा इतने अच्छा सिंगर थे आप, अच्छा गाते हैं, आपका आवाज़ अभी भी मैंने सुना बहुत बेहतरीन गाते हैं। जी। फिर हीरोइन सिंगर से हीरोइन में कैसे कन्वर्ट हो गए? बेसिकली कैसा है ना कि बचपन से ही दोनों चीज़ों का शौक था, मतलब गाने का भी और एक्टिंग करने का भी, तो इसलिए दोनों कला मेरे अंदर थी। तो उस चीज़ को मैंने सोचा कि जब ईश्वर ने दे ही दिया है तो इसको कहीं न कहीं तो यूज़ करना चाहिए। कहीं न किसी ने प्लेटफ़ॉर्म पे इसको यूज़ करना चाहिए, दिखाना चाहिए अपने अंदर की कलाएँ। जब दोनों दिया है तो दोनों ही चलना चाहिए। जी। संजना पांडे को ऐसी कौन-सी गाना है भोजपुरी का जो दिल को छूता है और उनको गाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, आप हमेशा उनको गुनगुनाते रहते हैं? बहुत सारे गाने हैं वैसे तो मैं शारदा सिन्हा जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। शारदा सिन्हा जी, कल्पना जी की, इन लोगों के पवन जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ मैं। तो बहुत सारे गाने हैं भोजपुरी में जो बहुत अच्छे लगते हैं। कोई 2 गाना 2 लाइन हो जाए क्योंकि आपका आवाज़ काफ़ी सुरीला है। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। एक मैंने मैंने मेरे एल्बम में गाया था भजन, वो मैं आपको 2 लाइन सुना देती हूँ। देवी गीत मैंने गाया था। अरे छोटी-मोटी हमारी सीताली मैया, सुनरी सीताली मैया हो, ए सखी हो धीरे-धीरे करो ना सिंगारवा मयरिया सुकुवार हई हो। ए सखी हो धीरे-धीरे करो ना सिंगारवा मयरिया सुकुवार हई हो। ये वाह! गाना। क्या बात है। थैंक अच्छा यू। भोजपुरी में कई सारे फ़िल्में आपने किया है सबसे ब्लॉकबस्टर फ़िल्म कौन रहा जो आपको लगा कि ये कहानी जो छूता है भोजपुरी में एक अलग ब बदलाव ला रहा है? देखिए मेरी मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा फ़िल्में टीवी पे टीआरपी में नंबर 1 रही है और ये अभी से नहीं 2022 से सिलसिला चालू हुआ। मतलब टीआरपी क्वीन मुझे लोगों ने नाम दिया तो ऐसे ही नहीं दिया क्योंकि मेरी कॉर्पोरेट बहू रानी बेटी राज करेगी, सेनुर, बहू रानी सास महारानी, दुआ हबिया, सैयां जादूगर ऐसे दर्जनों फ़िल्में हैं जो मेरी टीवी पे बहुत चलती हैं और अभी भी चलती हैं। हुँ। अभी भी लोग घर-घर की औरतें देखती हैं, मुझे पसंद करती हैं, मुझे कमेंट करती हैं कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, मुझे ऐसी बेटी चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि मुझे एज़ एन बहू के रूप में देखना उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं। हुँ। जी, अच्छा जी। भोजपुरी में देखा जा रहा है कि कई सारे गाने पे विवाद चलता रहा है, लेकिन आपने इस विवाद को लेकर के आगे बढ़ा और आपने टीवी का रुख मोड़ा है और टीवी पे आप टीआरपी काफ़ी ज़्यादा बटोर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भोजपुरी सिनेमा जो है बड़े पर्दों से लेकर सिमट कर के अब छोटे पर्दों पे आ गया है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा रहा है, वहाँ पे टीआरपी काफ़ी ज़्यादा बटोर रहा है। कई सारे एक्ट्रेस और एक्टर भी हैं, जो वहाँ पे अपना काम कर रहा है। हुँ। तो क्या लगता है कि भोजपुरी में बड़े स्क्रीन अब खत्म होते जा रहे हैं? नहीं देखिए ऑडियंस बहुत है, सिर्फ़ ऑडियंस शिफ्ट हुई है। पहले सिनेमा हॉल में आते थे देखने के लिए लेकिन सिनेमा हॉल में मेल ऑडियंस बहुत ज़्यादा आते थे देखने के लिए। अब क्या हो गया फीमेल ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखने लगी है। तो ऐसा नहीं कि ऑडियंस कम है, अगर ऑडियंस कम होती तो हमारी फ़िल्मों फ़िल्मों का व्यूज़ यूट्यूब पर या हर जगह पर इतना आता ही नहीं है अगर ऑडियंस कम होती तो। सिर्फ़ ऑडियंस चेंज हो गई और ये हमारे भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है। पहले औरतें लेडीज़ नहीं देखती थी, सिर्फ़ मर्द-मर्द गाना सुनते थे ठेला पे, ट्रैक्टर पे, इधर-उधर। समझ रहे हैं? लेकिन आज के टाइम में घर में सुबह-सुबह लोग बजा के सुन सकते हैं गाने, देख सकते हैं, फ़िल्में देख रहे हैं। पहले फ़िल्में डबल मीनिंग, आइटम सॉन्ग ये वो चीज़ें रहती तो अश्लील रहता तो लोग नहीं देख पाते थे। लेकिन आज के टाइम देखिए कितना अच्छा टाइम हो गया है कि अच्छी-अच्छी फ़िल्में बन रही हैं और अच्छे-अच्छे कंटेंट आ रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, अपनी मिट्टी से कनेक्ट हो पा रही हैं फ़िल्में। अच्छा, एक हीरोइन होते बड़ा टफ होता है किसी एक हीरो को पसंदीदा बताना। लेकिन फिर भी अगर बताना चाहेंगे तो संजना जी को कौन एक्टर है जो भोजपुरी में काम करते हैं, जो आपको बेहतर लगते हैं? देखिए वैसे तो सब अपने-अपने क्षेत्र में और अपने-अपने काम में बेहतर हैं, लेकिन मेरा जो फ़ेवरेट एक्टर रहा है वो है रवि किशन जी। उसके बाद से मुझे दिनेश लाल यादव जी बहुत ही पसंद आते हैं और उसके बाद सिंगिंग की बात करें तो पवन जी बहुत अच्छा गाते हैं वाह! और खेसारी जी तो एंटरटेनर हैं ही, उनके जैसा एंटरटेनर मैंने नहीं देखा। हुँ, बहुत बेहतरीन मगर मंच पे खड़े हो जाए तो उनके आगे कोई नहीं टिक हुँ। सकता। अच्छा भोजपुरी आप बहुए के रोल लेते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं आपको, लेकिन भोजपुरी में आपको क्या लगता है क्या और बदलाव होनी चाहिए, जो हर घर तक पहुँचना चाहिए?
बेसिकली मैं चाहती हूँ कि अब जो थिएटर बंद हुए हैं ना, वो थिएटर वापस से चालू होने चाहिए क्योंकि हमारा हम जो सिनेमा बनाते हैं, हम चाहते हैं कि उसको बड़े लार्ज स्केल पे हमें स्क्रीन मिले, बड़े पैमाने पे लॉन्चिंग हो। तो मैं चाहूँगी कि बदलाव हो तो हमारी बिहार गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट कुछ ऐसा सोचे, कुछ ऐसा करे जिससे हमारी फ़िल्मों को और बड़ा कैनवास मिले। हुँ। जैसे लाइक साउथ हो गया, बांग्ला हो गया, मलयालम, तमिल, तेलुगु जो हो गया, उस हिसाब से हमारी फ़िल्मों का कैनवास बड़ा हो जाए और वर्ल्ड वाइड हमारी फ़िल्में रिलीज़ हो, लोग देखें। हुँ। जी, अच्छा आपने कहा पवन सिंह का गायकी मुझे बहुत पसंद आता है। पवन जी। सिंह का कोई गाना आपको जो दिल को छूता हो 2 लाइन में गाएँ? पवन जी के गाने तो सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन उनका एक फ़ेवरेट मेरा फ़ेवरेट उनका गाया हुआ गाना है, वो देवी गीत है, वो है अरे हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो कहवा जइबू ए माई तू ही त हौ मोर महतरिया नु हो कैसे करी हम विदाई। ये गाना। वाह! इतना अच्छा आपकी आवाज़ है। अच्छा एक और सवाल आपसे रहेगा सिमरन जी कि देखा जा रहा है कि कई सारे धब्बा लगे, दाग लगे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कहा जाता है कि ये मर्दों का इंडस्ट्रीज़ है भोजपुरी। आपको क्या लगता है? नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो इंडस्ट्री चेंज हो गई है। टीवी इंडस्ट्री के आने से इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है। एक टाइम में ऐसा था कि मर्दों की जो कि हर इंडस्ट्री होती है, मतलब मर्दों की इंडस्ट्री हर बॉलीवुड भी होती है, सभी इंडस्ट्री होती है। हुँ, लेकिन अभी भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो गई है। अभी यहाँ पे लेडीज़ लोगों को, फीमेल लोगों को बहुत काम मिल रहा है और आप सभी देख सकते हैं कि फीमेल ओरिएंटेड पिक्चरें मतलब आए दिन फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्में बन रही हैं। हुँ, उसमें लेडीज़ लोगों को फीमेल हीरोइनों जो हीरोइन है उनको काम करने के लिए पूरा मौका मिल रहा है, भरपूर मौका मिल रहा है और वो कर भी रही हैं, अच्छा कर रही हैं, हुँ, बहुत अच्छा कर रही हैं। हुँ। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए बेसिक तौर पर लड़कियों के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे जो सिंगर है या फिर जो एक्टर बनना चाहती है क्या क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए? क्या सीख कर आना चाहिए? क्या मतलब होना चाहिए उनको काम मिले ताकि कल होकर के वो ये दाग ना लगा पाए भोजपुरी पे कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तब आगे बढ़ना पड़ा? देखिए भोजपुरी या कहीं भी काम करने के लिए आपके अंदर तो सबसे पहला टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट के साथ-साथ आपका बिहेव अच्छा होना चाहिए। टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं हो तो आप कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मेरा मानना है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार काम मिलेगा, 4 बार, 5 बार नहीं मिलेगा। हुँ। कॉम्प्रोमाइज़ करने से 1-2 बार काम मिलता है, लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंट हो तो आप हमेशा काम कर सकते हो। अपने टैलेंट के बदौलत, अपनी कला के बदौलत आप ज़िंदगी भर काम कर सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो आपको देख रहे हैं इतने प्यार भरे नज़रों से इतनी देर से आपको क्या कहेंगे उनको? थैंक यू सो मच आपको और अपने दर्शकों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे आप सभी ने मुझे एल्बम में इतना प्यार दिया, अब फ़िल्मों में दे दे रहे हैं मुझे और मुझे नया नाम दिया आप सभी ने टीआरपी क्वीन, तो मैं चाहूँगी कि ये नाम हमेशा बरकरार रहे और आप सभी का ऐसे ही भर-भर के प्यार मुझ पे मिलता रहे। अच्छा क्या एक और लास्ट में अ, आपके गाने भी आएँगे आगे या फिर सिर्फ़ फ़िल्में करनी है? नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली गाने मेरे करियर की शुरुआत सिंगिंग से हुई है तो अब मैं चाहूँगी कि गाने भी मेरे आते रहें और हर महीने 2 महीने पे गाने आते रहें। हालाँकि मैं सिंगिंग से बहुत दूर हो गई हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब गाने वापस से मेरे आएँ। अच्छा हाँ। ये बराबरी की बातें कहीं तो नहीं होगी कि कहा जाता है कि भोजपुरी में जो सिंगर है वही हीरो है, वही एक्टर है। अब क्या एक सिंगर है वही हीरोइन भी है क्या? नहीं, नहीं, मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था सिंगिंग से एक्टिंग में आने में बहुत मुझे मतलब स्ट्रगल हो गया था क्योंकि एक सिंगर को एज़ एन हीरोइन लोग लेना नहीं चाहते थे और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। बहुत मैंने स्ट्रगल किया। फिर कभी नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे तो लंबी बातें करेंगे आपके साथ, ठीक चलिए है? बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के थैंक यू लिए। सो मच।